मैत्रीपूर्ण जय भीम। नमो बुद्धाय। आज के इस धम्म प्रशिक्षण वर्ग में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज से हम एक नया विषय शुरू करने जा रहे हैं जिसे कहते हैं पंच धर्मेंद्रिय। तो प्रज्ञा पारमिता सूक्त में भगवान बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य जीवन प्राप्त करना यह दुर्लभ है। वो हमने पिछले संडे को भी देखा था। पर मनुष्य बनने के बाद भी हम इस मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है, हम क्यों ये मनुष्य जीवन लेकर इस पृथ्वी ग्रह पर आए हैं, उससे अनजान होकर हम जीते हैं, है ना। हम बेखौफ अपना भौतिक सुखों में हमारी जो शारीरिक 5 इंद्रियां है उसके विषयों को भोगने में लगे रहते हैं। हमें ऐसा नहीं लगता कि यह जीवन किस लिए है ना, कि मेरे जीवन का क्या उद्देश्य होना चाहिए या मेरे जीवन का क्या अर्थ है। इन सवालों से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। हम लोग क्या है, मैं, मेरा घर, मेरा परिवार, है ना, और मेरे रिश्तेदार, है ना, उसी में मतलब लगे रहते हैं। तो हमें जो जीवन मिला है हम उसको अधिक से अधिक भोग लेना चाहते हैं, उसका आनंद लेना चाहते हैं। हमें लगता है कि अधिक से अधिक सुख हमें प्राप्त हो, हम अधिक से अधिक आनंदित हो। और सामान्य रूप से सिर्फ हम ही नहीं तो सभी मनुष्यों की, दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं सबकी यही विचारधारा होती है। तो इंद्रियों के माध्यम से जो भी सुख प्राप्त करने को मिलता है उसको प्राप्त करने का हम प्रयत्न करते रहते हैं, है ना। तो हमारी जो शरीर की 5 इंद्रियां है, आंख है, नाक है ना, जीवा है, त्वचा है, तो इन 5 इंद्रियों से हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं। आंख से हम अच्छा देखना चाहते हैं, है ना। कान से हम अच्छे अच्छे कर्णप्रिय स्वर सुनना चाहते हैं। नाक से हम अच्छी सुगंध लेना चाहते हैं, है ना। जीवा से हम अच्छा स्वाद लेना चाहते हैं, अच्छा अच्छा खाना, है ना, अच्छा अच्छा भोजन। और त्वचा से हम अच्छा स्पर्श चाहते हैं। आपको बैठना नहीं होता तो आप सोफा पे बैठ सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या है, उन इंद्रियों के द्वारा जो सुख मिलता है ना, उसी को भोगने में, उसी का सुख प्राप्त करने में जो भी साधनों की हमें आवश्यकता होती है उसको हम इकट्ठा करते रहते हैं, है ना। हम लोग क्या करते हैं, हम पैदा हुए, है ना, फिर बड़े हुए, पढ़ाई की, पढ़ाई के बाद हमारी शादी हुई, है ना, शादी हुई तो फिर हमारे बच्चे हुए, तो हमें लगता है कि वे घर चाहिए, है ना। किराए के मकान में रहते हो या माँ बाप के साथ रहते हो तो हमें लगता है हमारा खुद का घर होना चाहिए, तो हम घर खरीदते हैं, है ना। हमें अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, फिर हमें लगता है घर है तो फिर टीवी चाहिए, है ना, सोफा चाहिए, डबल बेड चाहिए। फिर साइकिल थी तो हमें लगता है स्कूटर चाहिए, स्कूटर आ गया तो हमको लगता है 4 व्हील चाहिए। एक घर है तो फिर लगता है 2 घर चाहिए, है ना। तो कभी भी हमारी जो ये इंद्रियों द्वारा जो सुख प्राप्त करने की इच्छा है वो कभी भी पूरी नहीं होती, वो हमेशा लगी रहती है, लगी रहती है। लेकिन फिर भी हमें जो चाहिए वो मिल भी जाता है ना तो भी हम संतुष्ट नहीं होते। कोई चीज हमें चाहिए, गाड़ी चाहिए तो गाड़ी आ गई, गाड़ी में हम घूम रहे हैं, लेकिन फिर दूसरे की गाड़ी देखी तो मुझे लगता है कि ऐसी गाड़ी होती तो अच्छा होता। यानी कि जिस गाड़ी के लिए हम अभी तक लालायित थे वो गाड़ी भी हमारा हमें संतुष्ट नहीं कर सकती, है ना। ऐसा सभी चीजों में है, जो भी चीजें हमारे पास है उसका हम आनंद लेते नहीं, हम संतुष्ट नहीं होते उन सब चीजों से, और हम अधिक से अधिक प्राप्त करने का, अच्छा घर, अच्छी नौकरी, अच्छी गाड़ी, अच्छा भोजन, लैंगिक सुख, है ना, तो हमारा परिवार, हमारे बच्चे, ये सब कुछ होने के बावजूद भी
हमारी जो इंद्रिया है वो कभी भी संतुष्ट नहीं होती। इसके विपरीत हमारी इंद्रियों की जो लालच है ना वो बढ़ती जाती है। तो इंद्रियों की जो भूख है वो कभी भी शांत नहीं होती। सुख, समाधान, संतुष्टि हमसे माइलों दूर रहता है। इसके विपरीत हमारे मन में क्या रहता है? दुख, बेचैनी, असंतोष, यह हमें घेर लेता है। हम कभी भी संतुष्ट नहीं महसूस करते, हम बेचैन महसूस करते हैं। तो इसका अर्थ है कि इंद्रियों के पीछे लगे रहने से भी, उसको सब कुछ देने के बावजूद भी हमारा मन संतुष्ट नहीं होता है। तो ऐसा क्या होता है? ऐसा क्या है? तो हम दार्शनिक रूप से भले ही जीवन के विषय में सुचारू रूप से सोचते भी हो या न भी सोचते हो, पर कभी कभी हम जीवन से उबने लगते हैं। यार अभी सब कुछ तो है ना? फिर भी हम बैठे बैठे सोचते हैं यार कुछ मजा नहीं आ रहा है जीवन में, है ना? उब जाते हैं। जैसे कभी हमारे पास सब कुछ है लेकिन उसके बावजूद भी हम उससे संतुष्ट नहीं है। और कभी कभी हम बहुत सारा सुख होने से भी उब जाते हैं, है ना? हम उबने लगते हैं। तो एक तरह से हमारा जो दैनंदिन जीवन है वो अटकने लगता है और मन में सवाल उठने लगते हैं। जैसे कि बोधिसत्व सिद्धार्थ को हुआ था, है ना? उनके पास सब कुछ था, तीनों ऋतुओं के 3 महल थे, राजकुमार थे वो, उनके पास सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन वो उन सुखों से भी उब गए थे। उनको लगता था कि क्या है, क्यों मुझे एक खालीपन लग रहा है अंदर, एक रिक्तता का अनुभव। सब कुछ होने के बावजूद ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ ऐसा है जो प्राप्त करना बाकी है, और उसे प्राप्त कर लेंगे तभी हम संतुष्ट हो सकते हैं। तो एक तरह से हमारा मन उबने लगता है और हमें हमारे मन में सवाल उठते हैं कि क्या इस भौतिक जीवन के परे भी कुछ है? मैं जो जी रहा हूं इतनी सुख सुविधा में, इसके बावजूद भी मुझे रिक्तता महसूस हो रही है, तो क्या इसके परे भी कुछ है? क्या है मेरे जीवन का अर्थ? और क्यों जीने के लिए, क्या मुझे जीने के लिए ही जीना है और एक दिन मर जाना है? तो क्या इस भौतिक जीवन से परे भी कुछ है? ऐसा हमारे मन में सवाल उठता है कि क्या जीवन का कोई अर्थ है, आदर्श है या मूल्य है? वो सवाल हमारे मन में उठ खड़ा होता है। अगर हम स्वयं के संपर्क में आते हैं तो ये सवाल जरूर उठते हैं, नहीं तो फिर हम क्या है, भौतिक सुख में आनंद ले रहे हैं तो ये सवाल उनको नहीं उठेंगे जिनको मजा आता है घर, गाड़ी, बंगले, बीवी में, तो वो उनको ये सवाल उठने वाले नहीं। लेकिन कुछ लोग रहते हैं, वैसे तो सभी को ही मन में ये सवाल उठता है कभी ना कभी, तो जीवन के किसी उम्र में ये सवाल उठता ही है। मैंने मेरी बार बार कहा है कि मुझे 34 इयर्स की उम्र में ये सवाल उठा था कि मेरे जीवन का क्या अर्थ है। मेरे पास सब कुछ है, पर अभी आने वाला जितना भी जीवन मेरे पास है, जितने भी साल है, उसमें मुझे क्या करना है, क्या प्राप्त करना है, क्या है मेरे जीवन का अर्थ? तो ये सबके जीवन में उठता है सवाल, लेकिन कुछ लोग उसको ढूंढते हैं उस सवाल के जवाब को, और कुछ लोग अनसुना कर देते हैं। अंदर से मन, जो अपना शुद्ध मन है, वो सवाल उठाता है, लेकिन कुछ लोग हैं तो उसको सुनते हैं और उसका जवाब ढूंढते हैं, और कुछ लोग हैं कि वो उसको अनसुना कर देते हैं। तो सभी को यह सवाल समय समय पर निर्माण होता है और उसका जवाब ढूंढना भी जरूरी है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमें इस विषय में बहुत ही स्पष्टता से बताते हैं कि मनुष्य और प्राणी में अंतर है ना? तो एक जो प्राणी होता है ना, उसकी जो मूलभूत जरूरतें पूरी हो जाती है ना, तो वो संतुष्ट हो जाता है। उसको खाने के लिए क्या चारा चाहिए, है ना?
तो उसको खाना मिल जाता है, भोजन, उसको सोने के लिए नींद चाहिए, वो मिल जाती है ना, उसको लैंगिक सुख मिल जाता है, तो वो आराम से रहता है, उसको फिर कोई प्रश्न नहीं है, वो संतुष्ट हो जाता है। लेकिन मनुष्य का ऐसा नहीं है। हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद हम संतुष्ट नहीं होते। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास मन है, और हमारे पास जो ये मन है, इसको भी कुछ चाहिए। तो बाबा साहब क्या कहते हैं कि जो हमारी शारीरिक इंद्रिया है, उसका भोजन क्या है कि भाई खाना दे दो उसको, अच्छा टीवी दे दो, है ना, गाड़ी बंगले दे दो तो वो खुश हो जाएगा, है ना, लैंगिक सुख दे दो तो वो खुश हो जाएगा। लेकिन जो मन है उसको भी कुछ चाहिए, और मन को कभी भी हम भोजन देते नहीं है। तो इंद्रियों की सभी मांगे पूरी करने पर भी मन असंतुष्ट रहता है। और बाबा साहब आम्बेडकर का मानना था कि इस मन के संतोष के लिए हमें धर्म की आवश्यकता है। बाबा साहब ने येवला में घोषणा तो कर दी थी कि मैं हिंदू धर्म छोड़ दूंगा, है ना, लेकिन वहां पर उन्होंने कुछ बोला नहीं था कि मैं कौन से धर्म में जाऊंगा। लेकिन वो खोज में लगे थे कि ऐसा कौन सा धर्म है जो मनुष्य के मन को विकसित कर सकता है, और जिस धर्म का प्रयोजन ही है कि मनुष्य के मन को विकसित करना। तो ऐसे धर्म को वो ढूंढ रहे थे। तो बाबा साहब कहते हैं कि मानव के मन को विकास के लिए सिर्फ बुद्ध ही एक ऐसे है जो हमें, बुद्ध का जो धर्म है या बुद्ध की जो वाणी है वही हमारे मन को संतुष्ट कर सकती है। तो उन्होंने अपने महान ग्रंथ बुद्ध और उनका धम्म में कहा है कि मन का विकास करना यह धर्म का प्रथम प्रयोजन है। उन्होंने जो चार कसौटियां लगाई थी उसमें वही बात कही थी कि धर्म के केंद्र में मनुष्य होना चाहिए, ईश्वर नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म का प्रयोजन है कि वो मनुष्य के मन का विकास करे, है ना। तो सिर्फ हमारी जो शारीरिक इंद्रियां है ये हमें सुख संतोष प्रदान नहीं कर सकते। सिर्फ भौतिक इंद्रियों के स्तर का जीवन हमें मनुष्य रूप में जीने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह बात जब हम समझ में आ जाती है, ये बात जब भी हमारी समझ में ये बात आ जाती है, तब हमें क्या चाहिए कि जीवन का अर्थ क्या है, उसका क्या उद्देश्य है, उसका ध्येय क्या है, उसका जवाब हम ढूंढने लगते हैं, है ना। अब हमें पता चल गया कि भाई हमारे मन को भी कुछ चाहिए, है ना। तो हम उससे भी परे कुछ ऐसा है, इंद्रिय सुख से भी परे कुछ ऐसा है, उसको, उस ध्येय को, उस आदर्श को जो बुद्ध बताते हैं कि किस तरह हम मनुष्य के रूप में स्वयं को अधिकाधिक विकसित व सुखी कर सकते हैं, उसको हम ढूंढने लगते हैं। तो भौतिक जीवन में हम इंद्रियों के सुखों के विषय में सोचते हैं। जब हम भौतिक जीवन जब जीते हैं, जब हम जागरूक नहीं होते हमारे मन के विषय में, तो हम सिर्फ इंद्रियों के सुख के विषय में सोचते रहते हैं। परंतु जब हम खुद के स्वयं के संपर्क में आते हैं, है ना, तब हम मनुष्य के रूप में स्वयं को विकास अर्थात मन के विकास के विषय में सोचना शुरू कर देते हैं, जिसे हम धार्मिक या आध्यात्मिक जीवन कहते हैं, है ना। हम एक तरह से धार्मिक जीवन जीना शुरू करते हैं, हम आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हैं। भौतिक स्तर पर हमारा जीवन शारीरिक इंद्रियों के अधीन होता है ना। जो भौतिक जीवन है वो 5 इंद्रियों पर अधीन है जो हमें शरीर द्वारा मिली है। परंतु जब हम आध्यात्मिक जीवन जीते हैं या बुद्ध धम्म को हम अपनाते हैं, तब हमारे जीवन का नियमन और निर्देशन कुछ और बातें करती है। तो वो और बातें क्या है? तो वो है पंच धर्मेंद्रिय, है ना।
जैसे कान, आंख, नाक, जीवा, त्वचा, ये सब शारीरिक इंद्रिया है। अब हम धार्मिक जीवन की ओर बढ़ गए हैं। हमें मन को भी संतुष्ट करना है, मन का भी विकास करना है। तो हम जो धार्मिक 5 इंद्रिया है, पंच धर्मेंद्रिय, क्या शब्द है? पंच धर्मेंद्रिय, है ना। पंच माने 5, धर्म धर्मेंद्रिय मतलब धर्म की इंद्रिया। तो वो शारीरिक इंद्रिया अलग है और ये पंच धर्मेंद्रिया अलग है। तो ये पंच धर्मेंद्रिय क्या है? तो श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा, ये 5 धर्मेंद्रिय है। और इन 5 धर्मेंद्रियों के द्वारा हमारा धार्मिक, कहे कि आध्यात्मिक विकास शुरू होता है ना। तो इसे पंच धर्मेंद्रिय कहते हैं। श्रद्धा, वीर्य, समाधि, स्मृति और प्रज्ञा। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा। तो ये पंच धर्मेंद्रिय बौद्ध साहित्य में अनेक जगहों पर इसके संदर्भ मिलते हैं। सिर्फ पाली साहित्य में ही नहीं तो संस्कृत साहित्य में भी इसके चर्चा है। इसका महत्व हम इस बात से लगा सकते हैं कि भगवान बुद्ध का जो 37 बोधि पक्षीय धर्म है उसमें ये 2 बार आती है, एक पंच धर्मेंद्रिय के रूप में और एक पंच बल के रूप में। ये 2 बार आता है। इससे ही पता चलता है कि इसका कितना हमारे जीवन में महत्व है। तो सिर्फ इसे इंद्रिय कहना उचित नहीं है, तो ये हमारे जीवन का नियमन करने वाला तत्व या मूल्य है। यही है जो हमारे जीवन का नियमन करता है। तो उसे हमें मूल्य के रूप में देखना है, एक तत्व के रूप में देखना है। हमें जिसे धार्मिक जीवन कहते हैं, जिसे हम धार्मिक जीवन कहते हैं, यही है ये। इसके सिवाय धार्मिक जीवन जीना पॉसिबल नहीं है। पंच धर्मेंद्रिय को भली भांति समझना हमारे लिए उपयुक्त होगा, क्योंकि जीवन को सच्चा अर्थ यही प्रदान करता है। हमारे जीवन को सच्चा सुख सिर्फ पंच धर्मेंद्रिय ही देती है। तो पंच धर्मेंद्रिय की शुरुआत कहाँ से होती है? श्रद्धा से। अभी हमने यहाँ पर ये ऊर्ध्वगामी चक्राकार मार्ग लगाया है ना। तो इसमें अविद्या से शुरू होता है। अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श और वेदना। अब वेदना हुई और हम वही 5 इंद्रियों में जी रहे हैं, कान, नाक, जीवा, है ना, शारीरिक इंद्रियों में। तो हम वेदना होने पर क्या करेंगे? प्रतिक्रिया देंगे, तृष्णा में चले जाएंगे, है ना। क्या करेंगे? हम प्रतिक्रिया देंगे और तृष्णा में चले जाएंगे। तो क्या होगा? हम भवचक्र में घूम जाएंगे, फिर से हमारी बुद्धत्व की प्राप्ति का रास्ता हमें चुक गए, क्योंकि हमने प्रतिक्रिया दी। वेदना हुई, किसी ने गाली दी, किसी ने कुछ गलत कहा, वेदना हुई, है ना। तो तृष्णा में चले जाते हैं, यानी कि हमने प्रतिक्रिया दी। तृष्णा में गए मतलब कि प्रतिक्रिया दी। अगर हम ध्यान करते, अभी हमने कौन सा ध्यान किया? आनापानसति। तो हमारी जागरूकता बढ़ती है ना आनापानसति से। हम वहां पर स्मृतिमान होते हैं, थोड़ी थोड़ी हमारे जीवन में जागरूकता आती है, तो हम वहां पर रुकते हैं कि भाई हाँ, दुख तो हुआ, किसी ने मुझे गलत बोला, किसी ने मुझे मारा, है ना, किसी ने मुझे गलत टॉर्चर किया, है ना। तो हम क्या वहां पर रुकते हैं। दुख तो हुआ, दुख का अनुभव हम करते हैं, है ना, पर वहां पर हम प्रतिक्रिया देते नहीं है। वहां हम तृष्णा में नहीं जाते, वहां हम क्या, कहाँ जाते हैं? श्रद्धा में चले जाते हैं। तो जहां पर भी हमारे इंद्रियों को दुखद स्पर्श होता है या सुखद स्पर्श होता है या असुखद या अदुखद स्पर्श होता है, तो वहां पर हमें थोड़ा ठहरना है और हमें तृष्णा में न जाकर हमें श्रद्धा के मार्ग पर जाना है।
और जब हम श्रद्धा के मार्ग पर जाते हैं तो फिर हम प्रमुदित होते हैं। प्रमुदित होना माने खुश होना, आनंदित होना। जो भी व्यक्ति उन शारीरिक इंद्रियों के जीवन से धार्मिक जीवन की ओर आता है, श्रद्धा की ओर, और बुद्ध धम्म और संघ तीन रत्नों के संपर्क में जब वो आता है तो वो स्वाभाविक है कि प्रमुदिता ही अनुभव करेगा, वो आनंदित होगा। आज रविवार है, फिर भी हम लोग यहाँ पर जो कमिटेड लोग हैं, जो धम्म मित्र है, वो यहाँ पर आए हैं, धम्म का अभ्यास कर रहे हैं। हमें मालूम है कि यह धार्मिक जीवन ही हमें सुख देता है ना। हम कितने भी बीमार हो, लेकिन हम शिविर में आ गए तो हम अच्छा महसूस करते हैं कि नहीं, है ना। और हम घर में पड़े रहेंगे तो और बीमार महसूस करेंगे, है ना। तो ये श्रद्धा क्या है, ये हमारे सामने सवाल है। तो इस सवाल को हमें ढूंढना है। कुछ लोग कहेंगे कि भाई बौद्ध धर्म में श्रद्धा कहाँ है ना। तो क्या बौद्ध धर्म में श्रद्धा है? आप क्या मानते हो? है बौद्ध धर्म में श्रद्धा? है ना। तो हमारे मन में सवाल उठता है कि श्रद्धा, यह शब्द हमें संभ्रमित करता है। क्यों? क्योंकि जो बाकी धर्म के लोग हैं उनके अंदर भी तो श्रद्धा है, लेकिन उनकी जो श्रद्धा है उसमें वो लोग क्या करते हैं? फिर ईश्वर प्रधान जो धर्म है, जो ईश्वर को मानते हैं, है ना, जो देवी देवताओं को मानते हैं, वो फिर उनकी श्रद्धा कैसी होती है? फिर तेल चढ़ाओ, है ना, दूध चढ़ाओ, है ना, यज्ञ करो, है ना, गंगा में नहाने जाओ, है ना। तो ये सब क्या है? फिर अंधश्रद्धा हो गई ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग ईश्वर प्रधान धर्म को मानने वाले हैं, जिनकी श्रद्धा के नाम पर ढोंग, पाखंड, है ना, अनैतिकता की बोलबाला है। और इस विज्ञान के युग में भी लोग कर्मकांड की ओर जाते हैं। आज इतना पढ़ा लिखा समाज, स्मार्टफोन का यूज करने वाला समाज दौड़ दौड़ के गंगा में नहाने जा रहा है। वहां पर भगदड़ मचती है, मर जाते हैं, कितने लोग खो गए, कितने लोगों का नुकसान हो गया। अभी आज भी मैं सवेरे पेपर में पढ़ रही थी कि दिल्ली जो ट्रेन आई प्रयाग जाने वाली, वो लेट हुई तो भगदड़ मच गई। वहां कितने लोगों को चोट लगी, कितने लोग मर गए। मतलब इस आधुनिक युग में, आप कंप्यूटर युग में जी रहे हो, आप स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हो, इसके बावजूद भी आप मानते हो कि गंगा में नहाने से पाप धुल जाएंगे। मतलब आप किसको उल्लू बना रहे हो? है? खुद को या दूसरों को? क्या ऐसा कोई भगवान ने बनाया है नियम कि साल में एक बार जाओ, 12 साल में और पाप धो के आओ, 12 साल के पाप धुल गए, फिर 12 साल पाप करो, फिर 12 साल के बाद कुंभ आएगा, पाप धुल जाएंगे, ऐसा कुछ है? लेकिन फिर भी हम वहां पर लोगों को जाता हुआ देख सकते हैं। तो ये श्रद्धा, वो लोग कहते हैं हमारे में भी श्रद्धा है, लेकिन ये हकीकत में श्रद्धा नहीं है, ये अंधश्रद्धा है। तो अगर बौद्ध लोग भी ऐसा अगर मान ले तो आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि कई कई लोग बुद्ध को भी देव बना दिए हैं, है ना। बुद्ध के सामने भी प्रार्थना करते हैं, हे देवा, है ना, मेरे मुलगे को नौकरी दिला देना, है ना, मेरे घर में सुख शांति देना। अब वो देव कुछ सुनने वाले नहीं, हो तो बुद्ध है, वो तो बोले कि जाओ भागो, ध्यान करो, है ना। तो ये बुद्ध ऐसे नहीं है, लेकिन बुद्ध के धम्म में भी ऐसा है। भंते संरक्षित कहते हैं कि मैं जब कालिम्पोंग में नहीं, नेपाल में वो थे, तो वहां पर एक बुद्ध विहार था, तो वहां पर लोग आते थे और चावल ऐसे ही बुद्ध के ऊपर फेंक के चले जाते थे। ये उनकी श्रद्धा है। तो बोले कि एक बुढ़िया भी रोज आती थी और चावल फेंकती थी और बोलती थी कि हे भगवान, मैं अभी इस जीवन से तंग आ गई हूँ, मुझे अभी ऊपर उठा लो, तुम अपने पास बुला लो। तो वहां का जो पूजा करने वाला था, वो भिक्षु रोज देखता था उनको कि ये ऐसा करती है। तो एक दिन वो मूर्ति के पीछे छुप गया, और जब वो बुढ़िया आई और उसने चावल फेंके और जब उसने ऐसा बोला
तो उसने पीछे से बोला कि हाँ चलो आज मैं तुम्हें लेने आया हूँ, आज अभी तुम बहुत दुखी हो, अभी मैं आज तुम्हें ले जाता हूँ। तो बोले नहीं 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 नहीं, मुझे अभी थोड़ा समय यहाँ रुकना है। मतलब ये कुछ भी करते हैं लोग, है ना। ऐसे ही बस अंधश्रद्धा, वहां पर लोग मटन भी रखते हैं बुद्ध को, वो लोग जो भी खाते हैं ना वो बुद्ध को रखते हैं, उनको लगता है कि ये देव है और ये खाने वाले हैं, है ना। तो इस तरह का अंधश्रद्धा बौद्ध धर्म में भी है, हम मना नहीं कर सकते। लेकिन ये जो बौद्ध धर्म में जो अंधश्रद्धा है ये होनी नहीं चाहिए, परंतु यह अन्य लोग जिन्हें श्रद्धा कहते हैं उससे बिल्कुल भिन्न है। हमारे बौद्ध धर्म में जो श्रद्धा है वो अन्य लोगों की जो श्रद्धा है उससे बिल्कुल भिन्न है। अगर देखा जाए तो बौद्ध धर्म की शुरुआत ही श्रद्धा से होती है और इसी श्रद्धा के कारण हम बुद्ध धर्म और संघ की ओर जाते हैं, है ना। कभी हम कोई विहार में चले जाते हैं, मैं मेरा खुद का भी कहूँ तो मैं पहली बार, मैं तो बौद्ध नहीं थी 99 में, तो हम लोग दार्जिलिंग गए थे। तो वहां पर मतलब वो जो प्रवास की बस थी वो लोग दार्जिलिंग बुद्ध विहार में भी ले गए। वहां इतनी शांति थी, वहां कोई पुजारी नहीं था, कुछ नहीं था, बहुत ही शांति थी। मुझे वो मूर्ति बहुत आकर्षित लग रही थी, तो मैं वहां पर बैठ गई और आंखें बंद करके, मुझे कुछ नहीं पता था बुद्ध के बारे में, पर मुझे वो आकर्षण लगा। तो बौद्ध धर्म की श्रद्धा ऐसी है। तो हमारी बौद्ध धर्म की श्रद्धा कैसी है? तो श्रद्धा यह मूलभूत रूप से संस्कृत शब्द है ना, और जिसका अर्थ होता है स्वयं का हृदय देना। हृदय का स्थान कहाँ है? शरीर के मध्य में, है ना। और साथ ही यह हमारे शरीर की महत्वपूर्ण इंद्रिय भी है ना। हृदय नहीं है तो हम जीवित नहीं रह सकते। मानवीय शरीर को जिंदा रखने के लिए यह जरूरी है, क्योंकि ये हृदय क्या काम करता है? रक्त का परिभ्रमण करता है ना। और ये जरूरी है, और ये मुख्य काम, मूलभूत काम हमारा हृदय करता है। साथ ही हम इसको अपने जो भावना केंद्र है उसे, हृदय को ही हम अपना भावना केंद्र मानते हैं ना। कोई भी बात हमें कहनी हो तो हम क्या कहते हैं? वो हमारे दिल में है, हमारे हृदय में है ना। वो चीज तो बुद्ध दो मेरे हृदय में है ना, मेरे हृदय में बसे है। हम बाबा साहब हमारा आदर्श है तो हम कहते हैं ना बाबा साहब तो मेरे हृदय में है ना। तो इस तरह से हम कहते हैं कि ये बात मुझे हृदय से पसंद है। कोई बात हमें अगर पसंद भी आती है जिसे हम अपने जीवन के केंद्र में रखते हैं, जैसे हम बुद्ध धम्म और संघ को अपने जीवन के केंद्र में रखते हैं, तो उसे हम कहते हैं कि बुद्ध धम्म और संघ यह त्रिरत्न मेरे हृदय के केंद्र स्थान में है। तो जब हमारी बौद्ध धम्म में श्रद्धा निर्माण होती है तो तब हम जीवन में हमारे केंद्र स्थान में, जीवन के केंद्र स्थान में हम त्रिरत्नों को रखते हैं, है ना। हमारे जीवन में हम बुद्ध धम्म और संघ को बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा स्थान देते हैं, अपने हृदय में बसाते हैं। तो बौद्धों की श्रद्धा किस पर है? बुद्ध पर है, धम्म पर है और संघ पर है। तो हमारा यह विश्वास होता है कि आज से 2500 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ गौतम ने स्वयं अपने अथक प्रयासों द्वारा बुद्ध बने थे, बुद्धत्व की प्राप्ति की थी, और वो स्वयं को दुख से मुक्त कर पाए थे। तो उन्होंने संसार के अस्तित्व को पहचाना था और उन्होंने ही दुख मुक्ति भी हो सकती है ऐसी खबर पहली बार संसार को दी। उन्हें खुद को यह खबर पहली बार मिली कि हम दुख से भी मुक्त हो सकते हैं। तो अभी बुद्ध ने तो कह दिया हम बुद्धिस्ट हैं, हमारा बुद्ध पर श्रद्धा है, हम बुद्ध को बहुत चाहते हैं, वो हमारे हृदय के केंद्र स्थान में भी है। लेकिन क्या बुद्ध जो कहते हैं वो हम मान लेते हैं? हम बोध गया नहीं गए होते
है ना। बोधि वृक्ष नहीं देखा होता, वज्रासन नहीं देखा होता, तो हम मानते क्या? अरे कहते होंगे सब लोग, क्या मालूम कहाँ बुद्धत्व को प्राप्त, बुद्ध को प्राप्त हुआ, है ना। तो हम ऐसा जरा भी नहीं मानते हैं। स्वयं बुद्ध ने इस बात पर हमें ऐसा करने को कहा कि मेरी जो शिक्षा है उसे ऐसे ही स्वीकार मत कर लेना। कोई आपको कहे आके कि ये बुद्ध की शिक्षा है, ले लो अपने जीवन में, इसको आचरण में लाओ, तो क्या हम मानेंगे? नहीं मानेंगे। हम कहेंगे किस ग्रंथ में लिखा है, लाओ एविडेंस दो, है ना। तुमने करके देखा है क्या? कोई कहेगा आनापानसति ध्यान करने से आप जागरूक होते हैं, आप स्मृतिमान होते हैं, आपका जीवन सुखी होता है। तो हम क्या पूछेंगे, तुमने किया? तुमने कभी करके देखा क्या? है ना। तो हम जब तक स्वयं करके नहीं देखते तब तक हम नहीं मानते। तो बुद्ध ने भी हमें यही कहा है कि जैसे सुनार सोने का परीक्षण करता है, उसको आग में तपाता है ना, तब जाके वो मानता है कि हाँ ये सोना है। ऐसे ही कोई हम सोनी को के पास कोई सोना बेचने जाए तो वो ले लेता है, हाँ लाओ ले ले सोना है। वो उसका परीक्षण करता है, तब जाके वो कहता है कि हाँ अभी इतना भाव चल रहा है और इसका इतना भाव दूंगा। तो भगवान बुद्ध क्या कहते हैं कि मेरी जो शिक्षा है उसका भी आप परीक्षण करें, उसको परखे, और परखे बिना स्वीकार मत करिए। उन्होंने अपनी शिक्षा को भी अपवाद नहीं रखा है। बुद्ध दुनिया के एकमात्र ऐसे धर्म संस्थापक है जिन्होंने स्वयं की शिक्षा को भी परीक्षण करके ग्रहण करने को कहा। बाकी सब लोगों ने क्या कहा? मैंने कहा है इसलिए मान लो। सभी देवी देवताओं ने यही कहा कि बुद्धि का उपयोग करने का नहीं, हमने कहा है इसलिए मान लो। आज गंगा में सब नहाने जा रहे हैं लेकिन कोई बुद्धि का उपयोग नहीं कर रहा है कि कितनों के पाप धुले, है ना, कितने लोग शुद्ध हो गए। कोई परीक्षण करता है? और क्या पैमाना है कि पाप धुलते हैं कि नहीं? धुलने के बाद कोई सुखी हुआ क्या है? पहले दुखी था और वहां पाप धो के आया तो सुखी हो गया क्या? कुछ है कोई परीक्षण? नहीं है। लेकिन बुद्ध क्या कहते हैं कि मेरे शब्दों की भी परीक्षा करो, उसके बाद ही अपनाओ। केसपुत के कालामों ने जब उनको पूछा कि भगवान हम लोग है ना बहुत कंफ्यूज है, कुछ लोग आते हैं और हमें बताते हैं कि ऐसा ऐसा पालन करो, और कुछ लोग आते हैं कि बोलते हैं कि ऐसा ऐसा करो, तो हमें क्या मानना चाहिए? तब भगवान बुद्ध ने केसपुत के कालामों को कहा कि कोई भी शिक्षा आपके पास कोई लेके आता है तो लोग कहते हैं इसलिए मत मानो, इसे स्वीकार मत करो। कोई बड़ी व्यक्ति है धर्म में, है ना, कोई बुजुर्ग है इसलिए वो कह रहा है तो इसलिए स्वीकार मत करो। परंपरा से चली आ रही है इसलिए इसका स्वीकार मत करो। तो जो शिक्षा उचित नहीं है, बुद्धिमान लोग जिसकी निंदा करते हैं, जिस शिक्षा को अपने जीवन में लागू करने से दोष लगता है और जिसके आचरण से हानि होती है हमारे जीवन की या दूसरे लोगों के जीवन की, या दुख लगता है, उसे स्वीकृत न करें, है ना। भगवान बुद्ध ने केसपुत के कालामों को यही शिक्षा दी। तो यहां हमें बुद्ध स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं कि बुद्ध अपनी बात डंके की चोट पर कहते हैं कि जो आपको उचित लगता है, जो स्वीकारने योग्य है, तब ही उसका स्वीकार करो। बुद्ध हमारे ऊपर कोई बात थोपते नहीं है। बुद्ध ने सत्य को जान लिया, इसलिए जब वो शिक्षा देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? सिंहनाद। भगवान बुद्ध का जो धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा है सारनाथ का, तो वो मूर्ति के पास सिंह की आकृति है। दो सिंह, जो अशोक स्तंभ में क्या है? सिंह है ना, क्योंकि सारनाथ में भगवान बुद्ध ने सिंहनाद किया। पहली बार मृत्युहीनता के द्वार खोले भगवान ने,
कि इस शिक्षा का पालन करने से आप मृत्यु से बच जाओगे। ये जो बार बार जन्म लेना और मृत्यु होना, जन्म देखो अविद्या से होता है जन्म और फिर जरा मरण, अविद्या से जीवन की शुरुआत होती है और मरण पर रुक जाती है। तो इस चक्र में घूमना बंद कर दोगे। सारनाथ में उन्होंने आर्य अष्टांगिक मार्ग का प्रवचन दिया था और उसको सुनकर ही पांचों जो पंचवगीय भिक्षु थे वो अरहत बन गए। यानी वो अष्टांग मार्ग कितना बलशाली है कि अगर उसको जीवन में आचरण में लाया जाए तो हम पार उतर जाएंगे। गते गते पार संगते बोधि स्वाहा, ये सारी पुत्र का मंत्र है। तो भगवान बुद्ध जब शिक्षा देते हैं तो उसे सिंहनाद कहते हैं। परंतु फिर भी बौद्ध व्यक्ति बुद्ध और उनकी शिक्षा पर किस तरह विश्वास करते हैं, किस तरह उसकी बुद्ध और उनकी शिक्षा पर श्रद्धा निर्माण होती है, और हम किस तरह कह सकते हैं कि हम बुद्ध और उनकी शिक्षा पर श्रद्धा है। क्या हम कह सकते हैं कि हमारी बुद्ध और उनके धम्म पर श्रद्धा है? क्योंकि हमें भी जांचना है। तो श्रद्धा को जांचने का 3 आधार भगवान बुद्ध ने बताया है। सबसे पहला क्या है? आंतरिक प्रेरणा, दूसरा है तर्क और तीसरा है अनुभूति। तो बौद्ध धर्म में यह श्रद्धा के आधार है। अगर कोई हमें कोई भी बात बताता है तो सबसे पहले हमें आंतरिक रूप से देखना है कि इससे मुझे कुछ प्रेरणा मिल रही है, तर्क करना है और अनुभूति पर लाकर देखना है। तो जीवन के प्रत्येक क्षण हम दुख अनुभव करते हैं। कभी कभी सब कुछ होते हुए भी हम असंतुष्ट रहते हैं, है ना। जीवन में कोई कमी, कुछ खालीपन हम अनुभव करते हैं। सांसारिक जीवन, भौतिक जीवन से हमारा मन उबने लगता है ना, खालीपन लगने लगता है और जीवन में हमें कुछ दूसरा पाने की इच्छा रहती है कि जो इन सब से परे हो, कुछ ऊंचा हो। तो क्या हमें पता नहीं होता? परंतु जाने अनजाने में यह खोज चालू रहती है। ऐसे में हम बुद्ध के संपर्क में आ जाते हैं, है ना। कभी हम, जैसे मैंने मेरे जीवन का अनुभव कहा कि बुद्ध विहार में मैं चली गई, वहां बुद्ध रूप मैंने देखा। तो जब हम कोई बुद्ध रूप देखते हैं या बुद्ध का फोटो देख लेते हैं तो हम उसकी ओर आकर्षित होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो बुद्ध के अंदर जो सद्गुण है, करुणा, मैत्री, मुदिता, उपेक्षा, प्रज्ञा, श्रद्धा, वो ही हमारे अंदर भी उसके बीज है। और जब हम बुद्ध के प्रतिमा या उसके फोटो के संपर्क में आते हैं तो उनके जो गुण है और हमारे अंदर जो गुणों के बीज है वो एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, है ना। तो क्या होता है? हम प्रेरित होते हैं उनसे। जैसे कोई वीणा के तार हम बजाते हैं तो उसके बाजू में जो वीणा पड़ी होती है ना, उसके भी तार झंकृत हो उठते हैं। तो इस तरह का हमारा और बुद्ध का पहली बार मिलन होता है और हमें उस मूर्ति की ओर आकर्षण होता है, उस फोटो की ओर आकर्षण होता है। हम, हमारे अंदर के जो गुण है और बुद्ध के अंदर के जो गुण है उसका मिलन होता है और हम उनसे, उस मूर्ति से, उन गुणों से, उन शांत मुद्रा से हम आकर्षित होते हैं, है ना। तो हमें, हमारे अंदर बुद्ध बनने की क्षमता है। प्रत्येक व्यक्ति में एक क्षमता है और प्रत्येक व्यक्ति में बुद्ध के गुण भी मौजूद है। तो हमें, हमारे अंदर भी वो गुणों को, उनके गुणों से हम आकर्षित होते हैं और हम स्वयं के अंदर भी उन गुणों को देखते हैं। और हमें, जैसे कि कोई पहाड़ी पर हम खड़े हो और जोर से कोई आवाज दे और वो पहाड़ी से फिर सामने से वो प्रतिध्वनि गूंजती है ना। तो ऐसे ही हम जब बुद्ध के संपर्क में आते हैं
तो हमारे अंदर के बुद्धत्व के बीज और उनकी जो गुण है वो एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और एक दूसरे को प्रेरणा देते हैं। तो इस तरह से हमें बुद्ध प्रभावित कर देते हैं। पारंपरिक साहित्य में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां से बुद्ध के दर्शन मात्र से लोग आकर्षित हो गए उनकी ओर। जैसे कि अनाथ पिंडक जेतवन में है ना, जब उसको पता चला कि भगवान बुद्ध आए हैं तो वो पूरी रात बेचैन रहता है बुद्ध का नाम सुन के कि कब सवेरा हो और मैं उनको मिलने जाऊं। और भोर सवेरे वो 3 बजे निकल जाता है बुद्ध को मिलने के लिए। तो भगवान बुद्ध वहां जेतवन में संक्रमण कर रहे होते हैं, अंधेरा होता है, लेकिन वो बुद्ध को संक्रमण करते हुए देख के ही आकर्षित हो जाता है, खुश हो जाता है। तो इस तरह के कई उदाहरण है मिलते हैं हमें। कोई लोग अजंता इलोरा की गुफाएं देखने जाते हैं तो उससे भी उनको आकर्षण होता है ना, बहुत ही मनमोहक ऐसा लगता है, हमें प्रेरणा देने वाला लगता है। तो कई हमारे आंदोलन में भी कई धम्मचारी धम्म मित्रों ने भी हमें बताया कि पूजा स्थान में रखे हुए जो बुद्ध है उनकी प्रतिमा देखकर ही हमारे अंदर जबरदस्त प्रेरणा आती है ना, प्रेरणा मिलती है हमें, हमारे अंदर प्रेरणा जागती है। तो यह क्या है, हमारी आंतरिक प्रेरणा है। तो जो बुद्ध और उनकी प्रेरणा की ओर हमें आकर्षित करती है। तो आंतरिक प्रेरणा क्यों हमें आकर्षित करती है कि उनके जो गुण है और हमारे गुण है उनका मिलन होता है, इसलिए हमें आंतरिक रूप से प्रेरणा मिलती है। परंतु हमारी श्रद्धा इससे भी ज्यादा गहरी होनी चाहिए। भले ही हम बुद्ध और उनकी शिक्षा का जबरदस्त आकर्षण रखते हो, हम उनसे प्रभावित हो, इसके बावजूद भी बुद्ध और उनकी शिक्षा की तर्क की कसौटी पर हमें खरा उतारकर देखना चाहिए। तो बुद्ध और उनके धम्म और संघ के विषय में जो भी जानकारी हमें मिलती है उसको हमें परीक्षण करके देखना चाहिए। कोई भी हमें परोस दे कि ये बुद्ध ने दिया है, बुद्ध के है ये शिक्षा, तो हमें अपनाना नहीं है। बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षा से हमें उनके विषय में अधिक जानकारी मिलती है। बुद्ध की शिक्षा और उनका आदर्श हमें तर्कसंगत भी लगता है, बुद्धि को सच भी लगता है। अलग अलग स्रोत से हमें जानकारी मिलती है कि बुद्ध की दृष्टि कितनी महान थी, विशाल थी। उनकी मैत्री, करुणा, प्रज्ञा, वीर्य, कितने ही किस्से और कहानियां हम देखते हैं। हमारे मन में बुद्ध एक महान दृष्टा है, क्योंकि बुद्ध ही पहले मनुष्य है जिसने दर्शन किया, सिर्फ कोरी फिलोसॉफी नहीं कही है, उन्होंने जो देखा वो कहा है। तो बुद्ध हमारे लिए सबसे बड़े दृष्टा है, सबसे महान दृष्टा है, जिन्होंने जीवन की जो गुत्थियां थी उसको सुलझा दिया है ना, जिन्होंने सत्य को जान लिया है। हम सब जानते हैं कि बुद्ध ही पहले व्यक्ति है जिन्होंने सत्य को जान लिया है, जो स्वयं दुख मुक्त हुए हैं और वो हमें दुख मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। इसलिए वो मार्गदाता है, वो मोक्षदाता नहीं है। वो हमसे अधिक विकसित बन सकते हैं, बन सकते हैं, यह बात कोरी कल्पना या दंत कथा नहीं है। तो बुद्ध हमसे अधिक विकसित है। हम सब जानते हैं कि ये कोरी कल्पना या दंत कथा है, वो काल्पनिक कहानियां है, रामायण या महाभारत ऐसा नहीं है, जिसके कोई अवशेष मिलते भी नहीं है। पर बुद्ध जहां भी खोदो, जहां पे भी बुद्ध की त्रिपिटक में जो बातें आती है वो मिलती है कि यहाँ पर बुद्ध ने ये देशना दी थी, यहाँ पर बुद्ध ने अपनी माता को अभिधम्म का उपदेश देने के लिए संकीसा, आप लोग गए थे ना, तो ह्युएन संघ ने बोला है कि वो जो हीरे की सीढ़ी थी वो मैंने देखी थी। बोले 6ठी सदी में ह्युएन संघ आए थे तो उन्होंने बोला कि संकीसा में वो सीढ़ी मैंने देखी थी कि जिस सीढ़ी से भगवान बुद्ध
तावंती श्लोक में गए थे और अपनी माता महामाया को अभिधम्म का उपदेश दिया था। आज नहीं है, लेकिन युएन संघ ने देखा था, यानी कि सच बात है। तो भगवान बुद्ध हमसे विकसित है। प्रत्येक व्यक्ति, स्त्री पुरुष सभी दुख मुक्त हो सकते हैं। वो मानव के रूप में स्वयं विकास कर सकते हैं और सभी व्यक्ति बुद्ध बन सकते हैं। ऐसा बुद्ध को देखकर हमें दृढ़ विश्वास हो जाता है कि वो बुद्ध हुए हैं तो हम भी हो सकते हैं। तो यह बुद्धि संगत है। यह हम बुद्धि और तर्क के आधार पर जान सकते हैं। बौद्ध धर्म में श्रद्धा को प्रज्ञा से संतुलित करना जरूरी है, नहीं तो ये अंधश्रद्धा बन जाती है। तो इसीलिए हमारी जो बुद्धि है, प्रज्ञा है, ज्ञान है, उससे जांचना है। प्रत्येक बात जो भी हमारे सामने बुद्ध के नाम से आती है उसको हमें प्रज्ञा से जांचना है, उसके बाद ही अपनाना है। तो अंत में हमारी श्रद्धा का आधार अनुभव पर आधारित होता है। पहले क्या देखा? हमारे अंदर आंतरिक प्रेरणा जागी बुद्ध मूर्ति को देखकर, है ना, और उनके और हमारे जो गुण है उसकी वजह से हम उनके ओर आकर्षित हुए। दूसरा क्या हुआ? उनकी जो शिक्षा है उसका हमें जबरदस्त आकर्षण है। लेकिन बुद्ध क्या कहते हैं कि तर्क की कसौटी पर खरा उतार कर देखो, मैंने जो किया है वो आप भी कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी प्रज्ञा का इस्तेमाल करो। हमारी श्रद्धा प्रज्ञा के बिना अधूरी है ना। तो हमें प्रज्ञा से हमारी श्रद्धा को संतुलित करना है और हमें तर्क करके बुद्ध की शिक्षा को अपने जीवन में उतारना है। और तीसरी बात अंतिम उन्होंने कही कि अनुभूति करनी है। तो अंत में हमारी श्रद्धा का आधार अनुभव पर आधारित होना चाहिए। बुद्ध कहते हैं ए ही पस्सी को, है ना, धम्म वंदना में क्या कहते हैं? ए ही पस्सी को, आओ और देखो, अनुभव करो, है ना। तो हमें तब तक पता नहीं चलेगा जब तक हम उसे व्यवहार में नहीं लाते। बुद्ध और उनकी शिक्षा सिर्फ तत्वज्ञान नहीं है। सारे धर्म तत्वज्ञान बताते हैं, फिलोसॉफी जिसे कहते हैं। बुद्ध की जो शिक्षा है वो व्यवहारिक है। उन्होंने स्वयं दर्शन किया है, उन्होंने स्वयं अपने जीवन में लागू किया है और वो स्वयं दुख मुक्त हुए हैं। वो स्वयं अष्टांगिक मार्ग पर चलकर उन्होंने मृत्युहीनता पाई है, बुद्ध तो प्राप्त किया है। इसलिए बुद्ध की शिक्षा है व्यवहारिक है और उसे हम आचरण में ला सकते हैं। बुद्ध कह रहे हैं वो बुद्धि को ठीक लग रहा है इतना पर्याप्त नहीं है। हमारी श्रद्धा तब मजबूत होती है जब हम किसी चीज का अनुभव करते हैं। तो हम कुछ उदाहरण देखेंगे कि कैसे उन्होंने अनुभव में लाकर हमें दिखाया। तो कहते हैं कि अकुशल कर्म का परिणाम दुख है, कोई भी व्यक्ति कह सकता है ना, और कुशल कर्म का परिणाम सुख है। हमें हमारे अनुभव की ओर देखना होगा कि क्या सच में बुद्ध कहते हैं ऐसा ही है? तो हमारा अनुभव उसको ज्यादा मजबूत करता है। जैसे कि ध्यान की जानकारी हमें मिली है ना, त्रिरत्न बौद्ध महासंघ कहता है कि भाई ध्यान करो, ध्यान करने से आप सुख प्राप्त करोगे, है ना। आप आनापानसति ध्यान करोगे तो आप स्मृतिमान बनोगे, स्मृतिमान बनोगे तो स्मृतिमान मन कभी भी अकुशल कार्य नहीं करता। कोई भी मन जागृत है तो अकुशल करेगा नहीं करेगा, है ना। फिर त्रिरत्न बौद्ध महासंघ कहता है कि मैत्री भावना करो, आपके द्वेष पर आप विजय हासिल करोगे, आपका मन मैत्रीपूर्ण होगा। तो हमने दोनों ध्यान करके देखे ना, हम आनापानसति करके भी देखते हैं और हम मैत्री भावना करके भी देखते हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि जो भी है, जो भी जानकारी, जो भी शिक्षा आपको प्राप्त होती है, प्रभावित करती है, उसको बुद्धि से परख भी लिया जाना चाहिए, तर्क की कसौटी पर खराबी उतार लेना चाहिए और अनुभव में लाकर उसको
उसके प्रति विश्वास पक्का होना चाहिए। तो आनापानसती ध्यान हमें कैसे स्थिर कर सकती है, जागरूक कर सकती है, या मेत्ता भावना हमारे कैसे दोष को कम कर रही है, मन अधिक सकारात्मक और शुद्ध हो रहा है, इसका जवाब हम अनुभव करते हैं। तब हमारी जो श्रद्धा है वो दृढ़ होती है कि हाँ, मैत्री भावना करने से हम मैत्रीपूर्ण होते हैं। तो बौद्ध धर्म में जो श्रद्धा है ये 3 बातों पर आधारित है: आंतरिक प्रेरणा, तर्क और अनुभूति। तो इन 3 आधार पर जो खरी नहीं उतरती वो श्रद्धा नहीं हो सकती। हमें हमारी श्रद्धा को विकसित करना पड़ता है। श्रद्धा को विकसित करने के लिए आपको यहाँ आना पड़ा ना, कर्म तो करना पड़ेगा ना। जब हम मैत्री भावना का ध्यान करते हैं तो बोलना पड़ता है ना, मैं सुखी रहूं, मैं आनंदित रहूं, मैं दुख से मुक्त रहूं। फिर आप बोलोगे नहीं और ऐसे ही बैठे रहोगे तो मैत्री भावना होगी क्या? आप कुछ भावना ही नहीं निर्माण करोगे, आपको वहां पे भी आलस आ रहा है। मैं सुखी हूँ, आनंदित हूँ, रोग मुक्त हूँ, खत्म। फिर बैठे आप 5 मिनट, तो फिर कैसे आपकी भावनाएं बदलेगी? आप अगर कुछ चाहते ही नहीं है तो फिर आपकी भावनाएं कैसे बदलेगी, है ना। आनापानसती ध्यान कर रहे और आप ऐसे ही खाली बैठे, तो श्वास आ रहा है, जा रहा है, तो उसको देखो तो सही, जागरूकता पूर्वक। जागरूकता पूर्वक देखने में भी कितनी शक्ति लगती है, कितने विचारों का झुंड आ जाता है ना। उसको भी एक जगह पे स्थिर करने के लिए कितनी ताकत लगती है ना। अगर हमारे पास वीर्य ही नहीं है ना, उत्साह ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ध्यान कर पाएंगे क्या? इसीलिए ना बौद्ध धर्म बूढ़ों का धर्म नहीं है, बोले बुद्ध धर्म युवाओं का धर्म है ना। जिसकी कमर मजबूत हो, 1 घंटा हम मस्त ध्यान में बैठ सके, उनके लिए ये धम्म है। दूध चढ़ा दिया, तेल चढ़ा दिया, फूल चढ़ा दिया, उसके लिए ये धम्म नहीं है ना। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि बुद्धि ने परख भी लिया, परंतु जब तक हम करके नहीं देखते तब तक हमारा विश्वास पक्का नहीं होता है। तो हमने आनापानसती भी करके देखना है, मैत्री भावना भी करके देखना है ना। तो बौद्ध धर्म में जिसको श्रद्धा कहते हैं उसके 3 आधार है, और उसके बिना वो श्रद्धा नहीं हो सकती। हमें हमारी श्रद्धा को विकसित करना पड़ेगा। बौद्ध धर्म में कोई भी चीज स्वयं नहीं होती। बुद्ध मार्गदाता है, मोक्षदाता नहीं है। आप ऐसा समझोगे कि बुद्ध की मूर्ति के सामने बोल दूं हो जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि वो मोक्ष देने वाले नहीं है। वो बोलते हैं मार्ग, अष्टांग मार्ग दिखा है, इस पर चल, आनापानसती ध्यान सिखाया है, इसको करो, है ना। तो बौद्ध व्यक्ति को स्वयं प्रयास करना पड़ता है। भले ही उसको बुद्ध और उनकी शिक्षा पसंद आ गई हो, परंतु मार्ग पर बने रहने के लिए भरचक प्रयत्न करने पड़ते। धम्मचारी बनने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितने 20 साल 25 साल, लेकिन हमारी श्रद्धा नहीं दिखती। हमें विश्वास है कि हम बुद्ध धम्म और संघ की शरण में है, हम प्रतिज्ञाबद्ध है, हम आज नहीं तो कल धम्मचारी बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि हम परिणाम कारक शरण गमन कर रहे हैं, हम ध्यान कर रहे हैं, हम धम्म का अध्ययन कर रहे हैं, हम शिविर कर रहे हैं, है ना। दौड़ दौड़ के शिविर केंद्रों तक जाते हैं, शिविर करते हैं, 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल इंतजार करते हैं, पर हम परिणाम कारक शरण गमन को छोड़ते नहीं है। हमें विश्वास होता है कि एक दिन हम धम्मचारी बनेंगे और हम वास्तविक शरण गमन की ओर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब हमारा दीक्षा होगा तो फिर हम वास्तविक शरण गमन की ओर अग्रसर होंगे। तो हमारे पास न डिगने वाली श्रद्धा निर्माण होती है। हम भरचक प्रयत्न करते हैं,
भले ही बुद्ध को हमने पसंद किया है, परंतु भौतिकता से हम पूरी तरह छूटे नहीं है। इसलिए श्रद्धा में निरंतर वृद्धि करना जरूरी है। कभी कभी हम मार्ग में प्रयास तो बहुत करते हैं, कुछ साल में थक भी जाते हैं कुछ लोग, यार ब्रह्मचारी नहीं बनाते, कुछ होता नहीं है, चलो बैठो घर में। तो कुछ लोग थक भी जाते हैं, है ना, तो मार्ग को छोड़ भी देते हैं। लेकिन छोड़ना नहीं है, भरसक प्रयत्न करने हैं, हमें प्रयत्न करते रहना है और हमें पूरी तरह से लगे रहना है। हमारी श्रद्धा में निरंतर वृद्धि करते रहना जरूरी है। हमें ध्यान, पूजा, धम्म अभ्यास, हमारे कल्याण मित्र है जो उनके साथ संपर्क करते रहना है, चिंतन करना है, जो भी शिक्षाएं हम पढ़ते हैं शिविरों में उसका चिंतन करना है। उसके बगैर हम अपनी श्रद्धा को नहीं बढ़ा सकते। हमने ये सब करके ही हम इस श्रद्धा को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हमें बहुत शक्ति की जरूरत है ना। ध्यान करने के भी लिए भी वीर्य चाहिए, पूजा करने के लिए भी वीर्य चाहिए, धम्म अभ्यास के लिए कल्याण मित्र अगर हमें चाहिए तो उनको भी तो फोन तो करना पड़ेगा ना, उनके साथ संपर्क तो करना पड़ेगा। एक बार फोन लगाया नहीं लगा तो दूसरे दिन करना पड़ेगा, है ना, मैसेज छोड़ दो, है ना। चिंतन करना पड़ेगा, आपको जो धम्म अभ्यास कराया जाता है उसका चिंतन करना पड़ेगा। मैं अभी जब से शिविर में से आई हूँ तो सवेरे तो मैं करती ही थी कल्याण मित्र की ये शाक्य मुनि की साधना, लेकिन अभी मैंने शाम को तारा की साधना शुरू की है। तो बहुत शक्ति लगती है उसमें, 1 घंटे की साधना है। मैं 3 दिन से वो साधना कर रही हूँ, बहुत ही बढ़िया मेरा अनुभव रहा। कल मैंने मेरे कल्याण मित्र को लिखा कि मैं 2 दिन से ये साधना कर रही हूँ तो मैं बहुत कनेक्ट हो रही हूँ। तो तुरंत ही मुझे मेरे कल्याण मित्र ने लिखा कि आप उसको कंटिन्यू रखो और आप मुझे भी लिखकर भेजो। मैंने फिर कल टाइप किया और उनको भेजा। तो कोई भी साधना आप करते हैं, ध्यान साधना, तो उसमें आपको वीर्य चाहिए, शक्ति चाहिए, उत्साह चाहिए। 1 घंटे की साधना और सप्तांग पूजा कुल मिला के 1.5 घंटा, 1.25 घंटा होता है मुझे। कल मैं 7 बजे, 6:30 बजे ऊपर गई थी तो 7, 8, 8:15 को नीचे आई थी। तो 2 घंटे लगते हैं हमें। तो इतना वीर्य चाहिए, पूरा दिन का आपका पूरा हो गया है तब इतनी शक्ति होनी चाहिए। क्योंकि पूजा में भी शक्ति लगती है, क्योंकि हमारी पूजा अंधश्रद्धा नहीं है। जब हम फूल चढ़ाते हैं तो हम अनित्यता को एहसास करते हैं कि भगवान मेरा भी जीवन इन फूलों जैसा अनित्य ही है, लेकिन मृत्यु से पहले मैं भी श्रोतापन बन जाऊं, कम से कम बुद्धत्व के मार्ग पर तो आरूढ़ हो जाऊं। जब हम धूप जलाते हैं तो हम सोचते हैं कि मेरा भी जीवन इस धूप जैसा हो, है ना, मैं भी एक दिन बुद्ध बन जाऊं, है ना। जैसे धूप की सुगंध सभी और जाती है वैसे ही मैं भी सिलवान हूं, है ना। तो इस तरह से जब भी हम कोई भी चीजें, फूल, अगरबत्ती, मेणबत्ती अर्पण करते हैं तो हमें लगता है कि मुझे भी इस मेणबत्ती की तरह प्रज्ञा की प्राप्ति हो, क्योंकि वो प्रज्ञा का प्रतीक है। तो हम जो भी फूल, मेणबत्ती, अगरबत्ती अर्पण करते हैं, हम श्रद्धा से अर्पण करते हैं। हम किसको अर्पण करते हैं? हम किसी देव को, बुद्ध को देव मान के नहीं करते हैं। हम बुद्ध के जो गुण है उन गुणों को ये पारंपरिक वस्तुएं अर्पण करते हैं। और सभी वस्तुओं का एक मीनिंग है, एक अर्थ है। तो हम जो पूजा करते हैं वो अर्थपूर्ण होती है और वो पूजा हम बुद्ध के गुणों की करती है, बुद्धत्व की करते हैं। हम सिद्धार्थ की पूजा नहीं करते हैं, हम जो बुद्ध बने हैं, जो बुद्ध है, बुद्धत्व के गुण है, उसकी पूजा करते हैं। तो हमारी श्रद्धा प्रज्ञा युक्त है और इस श्रद्धा को आगे बढ़ाने के लिए हमें ध्यान करने की आवश्यकता है, धम्म के अध्ययन करने की आवश्यकता है, चिंतन करने की आवश्यकता है और इसके लिए हमें चाहिए वीर्य, उत्साह। तो अगले रविवार को हम इस वीर्य धर्मेंद्रिय को देखेंगे। आप सभी ने मुझे शांति से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।